हर रोल में महान। पूरे ऑफिस में मैनेजमेंट पुणे ऑफिस में मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स संभालते हुए, लीडर स्पीकर हर रंग में चमकते हुए, आज हमारी जूम ट्रेनिंग को मिलेगी नई दिशा, क्योंकि आज आ रही है हमारी गुलफिशा। प्लीज वेलकम गुलफिशा परवीन जी, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वाह, वेलकम। क्या बात है सर, क्या बात है। वेलकम गुलफिया मोस्ट मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम। मोस्ट यू आर वेलकम मोस्ट मैम जी। वेलकम। वेलकम। स्वागत है। थैंक यू सो मोस्ट मच वेलकम मैम। मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। आई होप मेरी वॉइस क्लियर है। बिल्कुल मैम, बहुत जबरदस्त। ओके, सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम आप सभी लोगों को, जितने भी हमारे बीच अभी तक पार्टिसिपेंट्स बन चुके हैं। तो आप सभी लोगों का फिर से यहाँ पर स्वागत है। एंड यस, थैंक यू सो मच रहमान सर, इतनी अच्छी शायरी के लिए एंड इतने अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपका। एंड यस, ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मेरी सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। एंड यस, थैंक यू सो मच सारे पैनलिस्ट का भी जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं वेलकम। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का भी। एप्लीकेशन के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे भी आगे। तो मेरा नाम गुलफशा परवीन है, सर ने ऑलरेडी बता दिया। अभी मैं पुणे महाराष्ट्र में हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्क्रीन शेयर करके। स्टिल आप लिंक को फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, अपनी जो भी आपके ब्रॉडकास्ट हैं, चैनल हैं, वहाँ पे ज़रूर शेयर कर दीजिए। ओके, तो मेरी स्क्रीन, यस मेरी स्क्रीन शेयर हो यस रही है। मैम, बिल्कुल शेयर हो रही है मैम। प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। तो चलिए हम चलते हैं यूज मी एप्लीकेशन, हम पहले ओपन करेंगे। सो जैसे ही हमने ओपन किया, होम पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग ऑफर जो है हमारे बिजनेस एंड मार्केटिंग हेड सचिन सर की तरफ से है, जो कि हमारा टॉप रेफरल होगा इस वीकली का। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 11 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो इसमें भी एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जब भी आप साइन अप करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है आपका रीसेलर फॉर्म। तो रीसेलर फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर 3 लाइन्स मेन्यू बार है, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है माई अकाउंट का। सो माई अकाउंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे प्रॉपर मेरा डैशबोर्ड शो हो रहा है। ये जो माई स्टैटिस्टिक है, पर्सनल है, बिजनेस है, माई टीम है, ये मेरा डैशबोर्ड है। सो ये कब ओपन होता है, जब आप अपना रीसेलर फॉर्म फिल करते हैं। सो जैसे ही आपने यहाँ पे माई अकाउंट पर क्लिक किया, ऊपर आपको माई ऑर्डर्स, माई टिकट मिलेगा। उसके बाद आपको जो थर्ड ऑप्शन है वो होता है हमारा रीसेलर फॉर्म का। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, माई ऑर्डर, माई टिकट्स। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑरेंज कलर का पोस्टर मिलेगा जिसपे लिखा होगा बिकम अ यूज मी रीसेलर जॉइन नाउ। आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा नॉमिनी डिटेल्स का। सबसे पहले तो आपको आपके फादर का नेम एंड देन आपकी मदर का नेम आपको लिखना है। उसके बाद नॉमिनी सेलेक्ट करना है, आप किसी को भी अपना नॉमिनी रख सकते हैं, बीट योर फादर, मदर, आपके बच्चे हैं या फिर आपके भाई बहन सिबलिंग्स, किसी को भी आप यहाँ पे रीसेलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नॉमिनी का जो रिलेशन है आपके साथ वो आपको सेलेक्ट करना है। नॉमिनी का रिलेशन सेलेक्ट करने के बाद वहां पे नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा सबमिट करने का। रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको आएगा ओटीपी। ओटीपी जैसे आप सबमिट करते हैं वो कंफर्मेशन के लिए ओटीपी आता है कि आपने ही वो फॉर्म फिल किया है और जो डिटेल्स हैं वो करेक्ट हैं। सो नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन आपको सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है, आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। सो ओटीपी जैसे आप सबमिट करेंगे आपका रीसेलर फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। रीसेलर फॉर्म फिल होने के बाद इसी तरह आपको भी अपना डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपना स्टैटिस्टिक देख सकते हैं, आपके पर्सनल डिटेल्स, आपका बिजनेस टीम, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा रीसेलर फॉर्म कैसे फिल करना है। एंड देन प्राइम मेंबरशिप।
प्राइम मेंबरशिप अभी फिलहाल जो हमारा गेटवे है अंडर अपडेट है, अंडर मेंटेनेंस है, बहुत ही जल्द वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ हमें जो फंड ऐड करना है, सो फंड हम कैसे ऐड करेंगे, पहले हम जाएंगे सेव ऑप्शन पर। सेव ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉइन्स हैं ऊपर, यूज मी कॉइन्स हम क्लिक करेंगे। यूज मी कॉइन्स क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन ऊपर आपको दिख जाता है यूज मी वॉलेट। तो यूज मी वॉलेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ऐड मनी। ऐड मनी पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। सो हमें ऐड टू वॉलेट नहीं करना है, हमें सेकेंड ऑप्शन यानी कि ऐड फंड रिक्वेस्ट हमें करना है। सो ऐड फंड रिक्वेस्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे यूपीआई डिटेल दिया गया है। यूपीआई डिटेल में क्या है, हमारे पास क्यूआर कोड है और यूपीआई आईडी है। सो आपको क्या करना है, जितना भी आपको वॉलेट में फंड ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको 2500 यहाँ पे ऐड करना है अपने वॉलेट में। सो आपको क्या करना है, इस क्यूआर को डाउनलोड कर लेना है और एल्स इस यूपीआई आईडी को कॉपी कर लेना है। सो इसको कॉपी करके भी आप अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी आप ऐप यूज करते हैं उस पर जाकर इसको पेस्ट करके इस पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर इस क्यूआर को डाउनलोड करके भी इस पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सो क्यूआर की एक बात यह है कि आप 2000 से ज्यादा का जो अमाउंट है वो पे नहीं कर सकते। जब आप गैलरी से किसी क्यूआर को अपलोड करते हैं, उसकी जो लिमिट है वो 2000 की है, उससे ज्यादा नहीं है। सो उसको आप इस तरह से कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी और के फोन पे सेंड कर दिया व्हाट्सएप पर, और अपने फोन से आपने क्या किया, उसको स्कैन कर लिया। सो तब आप 2000 से ज्यादा का जो अमाउंट है वो भी आप वहाँ पे पे कर पाएंगे। सो आपने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर उसका स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें वहाँ पे डेट टाइम विजिबल हो क्लियरली कि आपने यूज मी अकाउंट को इतना पेमेंट किया है, इस समय पर किया है। उसके बाद आपको वहाँ पे 12 डिजिट का एक यूटीआर नंबर मिलेगा। यूटीआर नंबर आपको वहाँ से कॉपी कर लेना है। अगर आपने गूगल पे से किया है तो वहाँ पे होगा ट्रांजैक्शन आईडी होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने पेटीएम से किया है तो वहाँ पे एक रेफरेंस नंबर मिलता है। उसके बाद अगर आपने फोन पे से किया है तो फोन पे में होता है यूटीआर नंबर। सो उसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जैसे कि मैंने बताया आपने 2500 पे किया है, सो यहाँ पे अमाउंट आपको 2500 एंटर करना है। देन यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी या यूटीआर नंबर जो भी 12 डिजिट का यहाँ पे होगा उसको आपको यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद प्रूफ अपलोड में आपको जो स्क्रीनशॉट आपने लिया था उसको यहाँ पे गैलरी से अपने अपलोड करना है। जब तक आप ये चारों डिटेल फिल नहीं करते हैं तब तक यहाँ पे ये जो सबमिट बटन है ये हाईलाइट नहीं होता है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर चारों डिटेल फिल करना है, यानी कि अमाउंट, देन प्रोसेस टाइप में यूपीआई, अगर आप बैंक से कर रहे हैं तो यहाँ पे बैंक आपको सेलेक्ट करना है, यूपीआई से कर रहे हैं तो यूपीआई सेलेक्ट करना है। देन यूटीआर नंबर आपको करेक्ट डालना है, प्रॉपर चेक करके डालना है। यहाँ पे 12 डिजिट का जो नंबर है, एक भी नंबर आगे पीछे होता है देन आपका जो फंड है वो रिजेक्ट हो जाता है। देन प्रूफ अपलोड में भी आपने जो पेमेंट किया है उसी का स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना है। ये नहीं कि इस क्यूआर को अपलोड कर दिया या कुछ और आपने अपलोड कर दिया, सो इस वजह से आपका जो फंड है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको चारों चीजें प्रॉपर सेलेक्ट करना है। एंड यस, आपने अगर 2500 पेमेंट किया है तो 2500 ही यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2500 तो पेमेंट कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे फंड कितने का लगा रहे हैं, 2499 का। सो 1 रुपये भी अगर कम भी आप करते हैं ना तब भी आपका जो फंड है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपको फंड रिक्वेस्ट सबमिट करना है। एंड देन जब भी आप फंड रिक्वेस्ट यहाँ पे लगाते हैं, सबमिट करते हैं, यहाँ पे देखिए एक हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फंड कब अप्रूव हुआ है, कब रिजेक्ट हुआ है। सो यहाँ पे जब भी आपका फंड रिजेक्ट होता है उस पे आपको जाना है, क्लिक करना है। इस रिजेक्ट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं आप यहाँ पे रिमार्क चेक कर सकते हैं। सो रिमार्क में क्या लिखा है, रॉन्ग पेमेंट रिक्वेस्ट। सो रॉन्ग पेमेंट रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, अभी जो मैंने एक एग्जांपल दिया कि 2499 आपने पेमेंट किया और 2500 यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट किया। तो इस तरह से जो अमाउंट होता है थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है तब भी हमारा जो फंड है वो रिजेक्ट हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए रॉन्ग यूटीआर नंबर एंड प्रूफ अटैच। जो यूटीआर नंबर है हमें करेक्ट यूटीआर नंबर एंटर करना है, और जो प्रूफ जो अटैच हम कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। ये 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारा फंड जो है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। सो अगर किसी का भी फंड रिजेक्ट होता है तो हमें क्या करना है, रिजेक्ट पर जाना है, रिमार्क चेक करना है। सो रिमार्क में हमें पता चलता है कि हमने क्या गलती की है। सो
फिर से हम फंड लगा सकते हैं उस गलती को रिपीट ना करते हुए। यहाँ पे जैसे है रॉन्ग यूटीआर नंबर, अब मुझे पता चल गया कि मैंने यूटीआर नंबर रॉन्ग एंटर किया है, इसीलिए मेरा जो फंड है वो रिजेक्ट हुआ है। सो मैं दोबारा इस जो मैंने पेमेंट किया है फंड रिक्वेस्ट में फिर से लगा सकती हूँ, बट इस बार मुझे क्या करना है, यूटीआर नंबर अपना चेक करके करेक्ट डालना है और प्रूफ जो मैं अटैच कर रही हूँ वो भी प्रॉपर होना चाहिए। सो इस तरह से आप अपना जो भी फंड रिजेक्ट होता है उसको आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा यूज मी वॉलेट है। उसी के नीचे आप देख सकते हैं प्राइम मेंबरशिप के जो बेनिफिट हैं, यहाँ पे आप सारी चेक कर सकते हैं, सोशल इनकम, चैट विद एनीवन, प्रोफाइल, ये सारी चीजें हमें यूज मी जो मेंबरशिप है उसके साथ हमें फ्री मिल जाती हैं ये चीजें। एंड देन यहाँ पे ये हमारा जो सेव ऑप्शन है, सेव ऑप्शन पर आप देख सकते हैं ये सारी सर्विसेज यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज है, बिल पेमेंट, डीटीएच, फास्टैग, ये सारी सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं। सो मोबाइल रिचार्ज करने पे हमें जो बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद जो हमारा ऑपरेटर है, ऑपरेटर हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे मेरा ये जियो है, एंड प्रॉपर स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो अमाउंट है वो आपको प्रॉपर डालना है। फॉर एग्जाम्पल 249 का जो रिचार्ज है वो डिसकंटिन्यूड हो गया है, वो रिवाइज हो गया है। तो ये वाला जो प्लान है ये आप कितना भी ट्राई करेंगे वो फेल ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्लान पहले चेक कर लीजिए कि प्लान, देन डेफिनेटली वो जो रिचार्ज आप कर रहे हैं वो फेल हो जाता है। और जब भी कोई रिचार्ज फेल होता है तब आपको यहाँ पे आपके यूज मी वॉलेट में ही रिफंड हो जाता है। सो कभी भी आपका कोई बिल पेमेंट या रिचार्ज फेल होता है तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कीजिए यूज मी वॉलेट में। अगर यूज मी वॉलेट में आपको शो नहीं कर रहा है और आपका रिचार्ज फेल हो गया है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टिकट रेज करना है। सो टिकट का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, हम जाएंगे प्रोफाइल में, सेम वही प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पे थ्री लाइन्स है, थ्री लाइन्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे माई अकाउंट, माई अकाउंट में ये जो सेकंड ऑप्शन है यानी कि पर्पल कलर का जो हमें बॉक्स दिख रहा है, पर्सनल, पर्सनल में सेकंड ऑप्शन अगर आप देखेंगे वो है टिकट्स है। सो टिकट्स पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर में देखिए अपर राइट साइड में न्यू है, न्यू पर जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले है कैटेगरी, कैटेगरी में हमें सेलेक्ट करना है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने जो एग्जांपल दिया था रिचार्ज का, हम यहाँ पे रिचार्ज सेलेक्ट करेंगे। एंड देन डिस्क्रिप्शन में हम हिंदी, इंग्लिश, आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप क्लियरली उस लैंग्वेज में लिख दीजिए, या फिर आपको इंग्लिश आता है तो उसमें भी लिख दीजिए कि मेरा जो रिचार्ज है वो फेल हो गया है। इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड प्रूफ अपलोड में आपको गैलरी से उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करना है कि हमने ये रिचार्ज किया था, ये फेल हो गया है, या फिर आपके पास सक्सेस दिखा रहा है बट आपको वो रिचार्ज रिसीव नहीं हुआ है तो उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करके यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे आप सबमिट करते हैं आप देख सकते हैं जो टिकट है सक्सेसफुली रेज्ड हो गया है। और आपको वेट करना है, यहाँ पे जैसे लिखा है काइंडली वेट फॉर 48 आवर्स, सो आपको 48 आवर्स तो वेट नहीं करना है, विद इन 10 आवर्स, 12 आवर्स, 6 आवर्स, 2 आवर्स में भी आपका जो ये टिकट है ये रिजॉल्व हो जाता है। सो जैसे ही टिकट रिजॉल्व होता है, जब तक आपका टिकट रिजॉल्व नहीं होता तब तक वो पेंडिंग शो करता है। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए सपोर्ट रिप्लाई जो है आपका, जब टिकट यहाँ पे आपको रिजॉल्व शो करेगा, रिजॉल्व शो करने के बाद आपको क्या करना है, सपोर्ट रिप्लाई चेक करना है। अब जैसे ये पेंडिंग है, ये टिकट चेक नहीं हुआ है, सो रिजॉल्व होने के बाद क्या करना है, सपोर्ट रिप्लाई चेक करना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जिस प्रॉब्लम के लिए कंप्लेन रेज किया था वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ से आपको सपोर्ट रिप्लाई जरूर चेक करना है। सो उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं टिकट में, जैसे अकाउंट रिलेटेड, अगर आपको कोई इशू है देन यहाँ पे सिलेक्ट करिए अकाउंट रिलेटेड, या फिर आपको प्रोडक्ट रिलेटेड कोई इशू है प्रोडक्ट रिलेटेड करिए, केवाईसी रिलेटेड आप यहाँ पे कर सकते हैं, एंड देन प्राइम रिलेटेड हो, इन सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि इस कैटेगरी में नहीं आता है देन लास्ट ऑप्शन आपको अदर्स का मिलता है। सो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट करके भी आप यहाँ पे टिकट जो है उसको प्रेस कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन आपको प्रॉपर लिखना है, अटैचमेंट आपको प्रॉपर लिखना है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने फंड रिक्वेस्ट लगाया है, फंड रिक्वेस्ट लगाने के बाद आपको यहाँ पे उसके लिए टिकट रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है। आपने फंड रिक्वेस्ट लगाया है तो आपको फंड में चेक करना है, जाकर अपने
वॉलेट में जाना है, वॉलेट हिस्ट्री में ही चेक करना है कि आपका फंड रिसीव हुआ है नहीं हुआ है, या फिर अगर रिजेक्ट हुआ हुआ है तो क्यों है रिजेक्ट आपका। तो वो चीजें आपको यहाँ पे चेक करनी है। आकर आपको टिकट नहीं लगाना है फंड के लिए। टिकट का यूज तभी करना है जब आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई रिक्वायरमेंट हो या कोई इश्यू हो आपका, तभी आपको यहाँ पे टिकट लगाना है। तो फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो बैंक अकाउंट है कुछ लोगों का, उनके पास तो नेम एग्जैक्टली एक्यूरेट रहता है, सेम रहता है, उनको सेम शो करता है, बट जब वो यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तब उनका वहाँ पे शो करता है कि जो आपका नेम है वो मिसमैच है। जो नेम एसोसिएटेड विथ आधार एंड पैन है वो सेम नहीं है, ऐसा कुछ उनको शो करता है। तो ये क्यों करता है? फॉर एग्जाम्पल आपने सन ऑफ, डॉटर ऑफ या फिर वाइफ ऑफ, ऐसी जो चीजें होती हैं वो हमें शो नहीं करती हैं, सो उस वजह से भी हमें मिसमैच शो करता है। सो उसके लिए हमें क्या करना है? टिकट रेज करना है। टिकट में आप चाहें तो अकाउंट रिलेटेड या फिर केवाईसी रिलेटेड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो मिसमैच शो कर रहा है। उसके बाद आपको अपना जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर आपको प्रॉपर यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा। उसके बाद आईएफएससी कोड भी आपको लिखना है यहाँ पे। जो भी आपका आईएफएससी कोड होगा उसको आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपको आपका बैंक जो पासबुक है, पासबुक का क्लियर फोटो या फिर एक ब्लैंक चेक का फोटो, कैंसिल चेक का फोटो, जिसमें आपका आईएफएससी कोड, नेम, ये सारी चीजें विजिबल हो, जिससे कि वेरीफाई हो सके कि ये जो अकाउंट है आपका ही है, आपके नेम का ही है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सबमिट करना है, चाहे पासबुक हो चाहे चेकबुक हो, किसी एक का फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अपलोड करके आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऐड हो जाएगा। तो ये था हमारा टिकट। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर है। सेम वही पर्सनल ऑप्शन में ऑर्डर पर हमें जाना है। जब भी हम यहाँ कोई रिचार्ज करते हैं या फिर कोई इवेंट का टिकट बुक करते हैं, सारी जो हम ट्रांजेक्शन यहाँ पे करते हैं, हमारे जो भी ऑर्डर्स हैं वो माई ऑर्डर में शो होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने कुछ शॉपिंग पोर्टल से ऑर्डर किया है उसको आपको कैसे ट्रैक करना है। यहाँ पे देखिए मैंने एक टी शर्ट ऑर्डर किया है। तो जब भी आप कोई ऑर्डर करते हैं यहाँ ऑर्डर हिस्ट्री में आपको शो होता है, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं अपर साइड में कॉर्नर पे आपको एक ट्रैक का ऑप्शन मिलता है। सो ट्रैक वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी भी मिल जाता है एंड यहाँ पे लिंक भी मिल जाता है। सो आपको कैसे ट्रैक करना है, आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसी लिंक से भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर जाने के बाद इंडिया पोस्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पे इंडिया पोस्ट की साइट पर हम आ चुके हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैक एंड ट्रेस है। सो ट्रैक एंड ट्रेस में आपको क्या करना है, जो आईडी था ऑर्डर आईडी उसी को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। सो कंसाइनमेंट नंबर और आईडी दोनों सेम ही है। सो कंसाइनमेंट नंबर हमने यहाँ पे एंटर किया। एंटर करने के बाद आपको कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है। सो 9VP and Z, ओके। सो यहाँ पे मैंने ये सर्च किया। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे कब बुक किया गया है, कब डिस्पैच किया गया है एंड ये कब डिलीवर्ड हुआ है। सो इस तरह से आप अपना जो है चेक कर सकते हैं कहाँ से बुक किया गया है, चाकन से किया गया है और ये कहाँ जाएगा। सो इस तरह से आप इसको टोटली रूटिंग स्टेप आप चेक करके आप प्रॉपर इसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे है। जैसे ये प्रोडक्ट जो है डिलीवर्ड हो चुका है, तो जब ये डिलीवर्ड होता है तब भी ये हमें शो करता है। सो इस तरह से आपको क्या करना है, जब भी आप कोई ऑर्डर करते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको ट्रैकिंग आईडी, ट्रैकिंग लिंक सब कुछ अपलोड कर दिया जाता है। सो यहाँ पे आपको जाना है और प्रॉपरली चेक करना है ट्रैकिंग आईडी, और यहाँ से ओपन करके आपको ज़रूर आपका प्रोडक्ट चेक करना है टाइम टू टाइम। सो ये था हमारा ऑर्डर हिस्ट्री। एंड देन होम ऑप्शन तो आप सभी लोगों को पता है कि होम में हम ऐसे पोस्ट करते हैं, और जब भी आपको कोई ऐसा पोस्ट दिखे जो कि जिसका कोई सेंस ही नहीं है, या फिर ऐसा कोई पोस्ट जो गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, उसको ज़रूर हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट में अदर करना है। अदर करने के बाद यहाँ आप लिख सकते हैं कि प्लीज़ चेक या काइंडली चेक दिस पोस्ट, ऐसे करके कुछ भी आप लिख सकते हैं। या फिर अगर वो जो इनअप्रोप्रिएट पोस्ट है उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको करके आपको यहाँ पे सबमिट ज़रूर करना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पोस्ट है जिसका कोई सेंस ही नहीं है, सो ऐसे पोस्ट को भी आप बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप स्क्रॉल करेंगे, जब भी ऐसे पोस्ट भी वन वर्ड वाले जो पोस्ट हैं वो भी अलाउड नहीं है। सो इस तरह के पोस्ट को भी आप लोग ज़रूर यहाँ पे रिपोर्ट करना है।
ऐसे पोस्ट को जरूर रिपोर्ट करिए। ओके, सो सेव ऑप्शन तो हमने देखा कि रिचार्ज कैसे करना है, एंड रिचार्ज करने का बेनिफिट यही है कि हम जितना अमाउंट का यहाँ पे रिचार्ज करते हैं उसका 10% हमें जो है कॉइन्स मिलता है। सो कॉइन्स के लिए जैसे यहाँ पे मैंने एक प्लान सेलेक्ट कर लिया। सो यहाँ पे देखिए, जब भी आप रिचार्ज करते हैं जो अप्लाई का ऑप्शन आपको मिलता है कॉइन अर्न करने का, इसको आपको अप्लाई जरूर करना है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया और रिचार्ज प्रोसेस आगे कर लिया तो यहाँ पे आपको वो कॉइन बाद में नहीं मिलता है। उसके लिए आपको क्या करना है, कॉइन सप्लाई करना है। कॉइन सप्लाई करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें इतने कॉइन्स 35 कॉइन्स हमें अर्न होंगे अगर हमने इतना रिचार्ज किया तो। जो हमारा अमाउंट है रिचार्ज का उसका 10% हमें यहाँ पे कॉइन्स मिलता है। एंड देन हमारा शॉपिंग पोर्टल। शॉपिंग पोर्टल पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ यूएसपी भी दिया गया है, एंड हर प्रोडक्ट पे आप जो कॉइन है हमारा उसको यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारा अल्कलाइन वाटर जार है। हमें पहले क्या करना है, इसको ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे हमें प्लेस ऑर्डर पे जाना है। प्लेस ऑर्डर पर जाते ही आपको यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको डिलीवरी एड्रेस जो मिलता है, ये एड्रेस कौन सा एड्रेस है, जो मेरे आधार पैन पे जो मैंने जब केवाईसी किया, जब मेरा आधार कार्ड था यहाँ पे एड्रेस कहाँ का है, मुझे हैदराबाद का एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे डिलीवर्ड नहीं कराना है। अभी जैसे मैं पुणे में हूँ, मुझे अगर पुणे में मेरा पार्सल चाहिए तो यहाँ पे मैं चेंज कर सकती हूँ। चेंज में जाना है आपको, इसको एडिट या रिमूव भी कर सकते हैं या फिर उसको वैसे ही रखकर यहाँ पे देखिए ऐड न्यू एड्रेस है। आप न्यू एड्रेस पर सेलेक्ट करके नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, लैंडमार्क और पिन कोड, स्टेट, सिटी, ये सारा जो है आपको प्रॉपरली फिल करना है जिसको भी आप मतलब डिलीवर कराना चाहते हैं। एड्रेस चेंज यहाँ से आप जरूर कर सकते हैं। इस पर आप जरूर ध्यान दीजिए कि एड्रेस कैसे चेंज करना है। एंड देन यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलता है जब भी हम शॉपिंग करते हैं, यूज मी कॉइन्स को रिडीम करने का भी ऑप्शन मिलता है और यूज मी कॉइन्स को अर्न करने का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जैसे मेरे पास 20,000 प्लस कॉइन्स हैं। मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको रिडीम करूँ, डिस्काउंट ले लूँ। अभी आप अगर देखेंगे तो प्राइस टोटल कितना है, 2349 है, 2349 है टोटल। यहाँ पे अगर मैं कॉइन्स अप्लाई करती हूँ मुझे 219 का इंस्टेंट यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे ही मैंने अप्लाई किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल गया 219 का, और जो अमाउंट है हमारा अभी हमें कितना पे करना है, 2129 ही पे करना है। 219 हमें डिस्काउंट मिल गया। उसी तरह से अगर आपको कॉइन्स यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, अगर आप चाहते हैं कॉइन्स अर्न करना, जितना आप यहाँ पे रिडीम करते हैं उसका डबल आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें 439 कॉइन्स हमें रिडीम हो जा सॉरी मिल जाएंगे, हमें अर्न हो जाएंगे। एंड हमें जो टोटल अमाउंट पे करना है ये इतना ही रहेगा, इसमें हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये था हमारा शॉपिंग पोर्टल। एंड देन हमने देखा ट्रैक कैसे करना है, एंड पोस्ट तो हम इस वाले ऑप्शन से जाकर हम पोस्ट कर सकते हैं। एंड देन प्रोफाइल में जैसे ही हम जाएंगे, यहाँ पे जो है ये हमारा सोशल मीडिया का वॉलेट है, सोशल मीडिया इनकम का यहाँ पे वॉलेट शो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने आपको लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, एंड डेली आपकी जितनी भी इनकम है, जो भी 5% का हमें जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, सोशल मीडिया की इनकम। एंड देन यहाँ पे देखिए 14 लोगों ने अभी मेरी प्रोफाइल को विजिट किया है। ये हमें कब पता चलता है, अगर हम एक प्राइम यूजर हैं तभी हमारे पास ये ऑप्शन मिलता है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं किस किस ने हमारी प्रोफाइल को यहाँ पे विजिट किया है। ऊपर हमें दिखाता है 1434 पीपल्स ने मेरी प्रोफाइल को यहाँ पे विजिट किया है। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए प्राची द्विवेदी है, इनके नाम के आगे कोई बैच नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये एक नॉर्मल यूजर है। एंड देन यहाँ पे देखिए गणेश महाता जी हैं, जिनके नाम के आगे यू का बैज है, इसका मतलब ये है कि वो हमारे प्राइम यूजर हैं। एंड देन यहाँ पे देखिए रवीना मीना जी हैं, जिनके नाम के आगे यू का बैच भी है और उनका नेम जो है वो ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर में इसीलिए है क्योंकि वो यहाँ पे क्रिएटर रैंक अचीवर है। उसी तरह से अगर हम स्क्रॉल करें, यहाँ पे देखिए सिकंदर सिंह जी हैं, जिनका नेम ब्लू कलर में है। ब्लू कलर किसको इंडिकेट करता है, इन्फ्लुएंसर रैंक को। उसी तरह से जो भी आपका रैंक होगा वो रैंक यहाँ पे कलर वाइज इंडिकेट होता है। यहाँ पे देखिए पवन कुमार जी हैं, इनका नेम किस में शो कर रहा है, मस्टर्ड कलर या फिर इसको
येलो टाइप कलर बोल सकते हैं। सो यहाँ पे पवन कुमार जी का क्या रैंक है, मेवन रैंक है। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, जो भी रैंक होता है रैंक वाइज ही आपको यहाँ पे शो करता है कलर। सो ये था हमारा प्रोफाइल ऑप्शन। एंड देन एडिट प्रोफाइल में आप जाकर अपना प्रोफाइल फोटो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, बायो चेंज कर सकते हैं, बट नेम जो है आपका वो चेंज नहीं होगा, ओनली प्रोफाइल फोटो ही आपका यहाँ पे चेंज होगा। एंड देन सेटिंग्स में आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है। सो आई थिंक स्क्रीन नहीं दिख रही है। सो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलता है। ओल्ड पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, न्यू पासवर्ड का आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आपको ओल्ड याद है देन आप उसको चेंज कर सकते हैं, ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है, देन न्यू पासवर्ड आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको ओटीपी आएगा, जैसे आप ओटीपी सबमिट करेंगे आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है देन उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नीचे लॉग आउट का ऑप्शन है। सो जैसे आप लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट करने के बाद आपको फिर से ऑप्शन दिया जाता है लॉग इन करने का। सो आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल नंबर है वही आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद जब वो पासवर्ड पूछेगा आपको क्या करना है, नीचे ऑप्शन होगा फॉरगेट पासवर्ड का। सो स्क्रीन में शेयर करके नहीं इसीलिए शो कर रही हूँ क्योंकि वो भी हाइड हो जाता है सिक्योरिटी पर्पज की वजह से। सो वहां पे आपको मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन। फॉरगेट पासवर्ड में आपको जाना है, वहां पे आपको न्यू पासवर्ड आपको एंटर करना है, न्यू आपको सेट करना है पासवर्ड। उसके बाद फिर से कंफर्म न्यू पासवर्ड पूछेगा, सो आपको फिर से न्यू पासवर्ड एंटर करना है। एंटर करने के बाद फिर से आपको ओटीपी आएगा। सो जैसे आप ओटीपी एंटर करेंगे आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट हो जाता है। एंड देन आपको फिर से लॉग इन करना है वही मोबाइल नंबर एंड देन न्यू पासवर्ड के साथ। सो आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। एंड देन सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आपको ब्लॉक ऑप्शन भी मिलता है, नोटिफिकेशन आप इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ये मैंने सब कुछ ऑन रखा है, सो आप इसको डिसेबल करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। अगर आप इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपके नोटिफिकेशन बार में जाता है। एंड देन यहाँ पे माय अकाउंट में आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका नेम है, नेम के साइड में एक छोटा सा एरो शो होता है। सो उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपने पर्सनल डिटेल्स मिल जाते हैं, स्पॉन्सर डिटेल्स है, केवाईसी है, पेमेंट सेटिंग एंड नॉमिनी डिटेल्स है। सो पर्सनल डिटेल्स में आपके डिटेल्स होंगे एंड स्पॉन्सर डिटेल्स में आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्पॉन्सर कौन है, और आपको अपने स्पॉन्सर का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मिल जाता है। सो यहाँ से आप अपने स्पॉन्सर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए केवाईसी डिटेल्स है, केवाईसी में आपका जो आधार और पैन कार्ड है वो शो होता है। एंड देन यहाँ पे पेमेंट सेटिंग्स है, यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है, इसको मैं चाहूँ तो रिमूव कर सकती हूँ, रिमूव करके फिर से अपना कोई बैंक अकाउंट या इसी बैंक अकाउंट को मैं फिर से ऐड कर सकती हूँ। सो बैंक अकाउंट यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। एंड देन बिजनेस वाला जो हमारा ऑप्शन है जहाँ से हम विड्रॉल करते हैं, सो वहाँ से भी हम अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। जब हम विड्रॉ पर क्लिक करेंगे वहाँ पे हमें ऐड बैंक अकाउंट का भी ऑप्शन दिया जाता है। एंड देन नॉमिनी डिटेल्स है, यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स को भी हम एडिट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। नॉमिनी डिटेल्स चेंजेस करने के लिए हमें 49 का चार्जेस लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने नॉमिनी का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग सेलेक्ट कर दिया है, तो मुझे क्या करना है, एडिट करना है। एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको वॉलेट में 49 ऐड कर देना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे हमें क्या करना है, प्रोसीड करना है। जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे हमें एडिट का ऑप्शन मिलता है। सो एडिट हम यहाँ पे कर सकते हैं, अगर किसी चेंज भी अगर नॉमिनी हमें करना है, किसी और को नॉमिनी रखना है, सो यहाँ से वो भी चेंज कर सकते हैं आप, उसके लिए भी आपको 49 का ही चार्जेस लगेगा। सो ये माई अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एंड देन पर्सनल में हमने देखा माई ऑर्डर्स है, टिकट्स है, यहाँ से ही हमें टिकट चेक करना है। एंड देन हमारा ये बिजनेस वाला ऑप्शन है, बिजनेस में आप अपना टोटल बिजनेस देख सकते हैं, टोटल इनकम, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रॉपर चेक कर सकते हैं। माई स्टैट्स में आपको अपना स्टैट्स, और माई टीम में अपनी टीम चेक कर सकते हैं। देन कस्टमर सपोर्ट में यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में आप देख सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट का आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर मिल जाता है, यहाँ पे कंपनी का ईमेल मिल जाता है, एंड उसी के साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस भी शो होता है। सो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। एंड देन कॉर्पोरेट इन्फो में आपको यहाँ पे यूज मी लॉयल्टी प्रोग्राम पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जो हमारा पीडीएफ है प्रॉपर यहाँ पे वो आपको शो होता है। एंड यस यहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये था हमारा
माय अकाउंट में इम्पोर्टेंट ऑप्शन। सो कंप्लायंस में आप जाएंगे तो आपको जो हमारे सारे सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारा यहाँ पे शो होता है। इसको भी आप ओपन करके एक एक को चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा शेयर ऑप्शन। शेयर ऑप्शन से हम शेयर कर सकते हैं। एंड देन ये थे हमारे 5 ऑप्शन जो कि मैंने ट्राई किया। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं कवर करने के लिए ट्राई कर रही थी। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया और आप लोगों को समझ भी आया होगा। शॉर्ट में मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन की हैं आपको। एंड देन स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर वो चैट बॉक्स में पूछिए या फिर हैंड रेस करिए। हैंड रेस करके भी हम आज सबके क्वेश्चंस लेंगे। सो आप सभी लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना, इतना जो टाइम दिया उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच आज के होस्ट रहमान सर, मुझे आज चांस देने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। वाह, जबरदस्त मैडम, क्या बात है, लाजवाब। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी ने क्या ही खूब कहा है, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए, शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। शमा परवाने को जलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफ, मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफ, लेकिन यही ठोकरें मुसाफिर को चलना सिखाती है। वाह, क्या जबरदस्त आपका वो ट्रेनिंग सेशन था मैडम। मैंने अपने वादे को पूरा किया। जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे पूरा यकीन है आज जिसने भी पूरे दिल से इस सेशन को सुना होगा उसका कोई सवाल यहाँ चैट बॉक्स में नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि हर बारीकी, हर चीज आपने जो एक्सप्लेन की। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जो लिखना चाहे वो चैट बॉक्स में लिखें, और जो पूछना चाहे वो अपना हैंड राइज करें, आपको बिल्कुल तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा। मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ सवाल आए हुए हैं, प्लीज आप ही जो है मतलब इसको एक्सप्लेन कीजिए, जवाब दीजिए प्लीज। श्योर सर। ओके, सो चलिए हम चलते हैं चैट बॉक्स की तरफ। एंड क्वेश्चन, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच। पेमेंट गेटवे शुरू कब होगा भीमराव कोकरे जी? सो यस, बहुत जल्द होगा पेमेंट